दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। परम करुण निताई गौरचंद्र हम पर कृपा करें और समस्त अवतारों के सार शिरोमणि गौरचंद्र कृष्ण प्रेम की प्रधानता प्रदान करें। तो इस भजन के साथ हम सभा को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे। एंड आफ्टर मंगलाचरण वी विल एंटर टू द बृहद भागवतामृत चैप्टर 7। तो मंगलाचरण में सब लोग बोलने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायण नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भक्तिर्भवति निष्ठकी। भक्ति भवति निष्ठकी। तो सर्वप्रथम परम आराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्टुम विष्णुपाद परमहंस परिवजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज जी के चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात आचार्य के श्री परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। गौड़िया वैष्णव आचार्य गौड़िया मठ स्थापक जगत गुरु गोष्ठपति श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्री प्रभुपाद जी के चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। समस्त पार्षद समेत श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी जय युक्त हो, हम सब पर कृपा करें और हम भक्ति मार्ग में कुछ आगे बढ़ सके और उनके इस मिशन को कुछ सहायता कर सके, कुछ निमित्त बन पाए। सुचिनंदन गौर हरि नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य प्रभु श्री योगदास पंडित प्रभु गदाधर पंडित समस्त पार्षद वृंद गौर नित्यानंद पार्षद वृंद सहित उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जू समस्त सखी वृंद समस्त मंजरी वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री गौर नित्यानंद जू के चरणों में प्रणाम। जगराम ठाकुर के चरणों में प्रणाम। गोपाल जू के चरणों में प्रणाम। नरसिंहदेव भगवान के चरणों, श्री गिरिराज महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। और विशेषकर सनातन गोस्वामी जी जिन ग्रंथ के रचयिता है षड गोस्वामी वृंद, उनके चरणों में भी अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। और एकत्रित भक्त वृंद आज की सभा में आए हुए समस्त वैष्णवियों को यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। रेवती दीदी, नीतू दीदी, बिटा दीदी, मोहन प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मुकेश प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। नीतू दीदी, नीता दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी वाणी दंडवत दीदी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जयकांत प्रभु दंडवत प्रणाम। रजनी दीदी, शांति प्रणाम प्रणाम। संदीप जी प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा हरि हरि बोल। तो एक बार फिर जो लोग भक्त लेट जुड़े उनको दर्शन कराते हैं ठाकुर जी का, उसके बाद कथा।
शायद दर्शन कर रहे हैं। जय हो जय हो जय 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 कृष्ण। तो सभा को आगे बढ़ाएंगे। वी आर स्टडीइंग बृहद भागवतामृत पार्ट 2, लास्ट चैप्टर 7, जिसमें गोप कुमार अभी जन शर्मा को, माथुर ब्राह्मण को गोलोक वृंदावन धाम की समस्त लीलाओं का वर्णन करते हुए, गोलोक धाम की प्राप्ति का मार्ग दिखाते हुए उन्होंने अब जन शर्मा पर भी कृपा करी, उनको शिष्य रूप में स्वीकार किया। और अब वह भी उसी भावावेश में आ गए हैं जिस भावावेश में गोप कुमार अर्थात स्वरूप रहते थे। गोप कुमार का असली नाम क्या है? गोलोक नाम में क्या है गोप कुमार का? स्वरूप। स्वरूप। वेरी गुड, स्वरूप। तो ये जो स्वरूप है, इनका जो ये शिष्य है जिसको कथा सुना रहे हैं, उसका क्या नाम है? इनका नाम ब्राह्मण माथुर भी और जन शर्मा भी। ब्राह्मण माथुर मतलब ब्राह्मण तो होती है कास्ट, जैसे आप लोग ब्राह्मण है, पंडित है, ब्राह्मण लोग है, परंतु आप जम्मू ब्राह्मण है, ये मथुरा का ब्राह्मण था, इसलिए माथुर ब्राह्मण है ना। तो वो तो उनका है, उनको साधारण नाम से उनको माथुर ब्राह्मण बुला रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनका स्वरूप, उनका गोलोक वृंदावन धाम का नाम प्रकाशित नहीं हुआ, इसलिए उनको वह माथुर ब्राह्मण से पुकार रहे हैं। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन वृत्तांत तो सुना आपने इस द्वितीय खंड में, कैसे उन्होंने गोप कुमार को समस्त वृत्तांत बताया, कैसे वो गोलोक वृंदावन धाम तक पहुंचे, हाउ ही रीच्ड गोलोक वृंदावन धाम, ये सब बताया। और अंत में उन्होंने उनको कहा, मैंने तुमको साध्य साधन के विषय में सब कुछ बता दिया है, अब तुम निर्णय करो तुमको कौन सा साध्य करना है और तुमको किस साध्य की प्राप्ति करना है और कौन सा साधन करना है, तुमको क्या साधन करना है और तुमको क्या प्राप्ति करनी है, ये मैं तुम पे छोड़ देता हूं। मैंने सब बता दिया, तुमको स्वर्ग में जाना है, ब्रह्मलोक में जाना है, शिवलोक में जाना है, मुक्ति लोक में जाना है, वैकुंठ में जाना है, अयोध्या में जाना है, द्वारिका में जाना है, या गोलोक वृंदावन धाम जाना है, या इसी जगत में रहना है, ये मैं सब बता दिया तुमको। अब तुम अपना निर्णय करो कि आपको कहाँ जाना है। और मैंने तुमको साध्य भी बताया, लक्ष्य भी बताया, सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है और उस सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता कौन सा है, अर्थात साधन कौन सा है, वो भी मैंने तुमको बता दिया। तो हमने गोप कुमार से सुना कि साध्य और साधन तत्व क्या है। पिछली क्लास में उन्होंने एक स्क्रिप्ट बताया, बोला मैं आपको एक अब टॉप मोस्ट रहस्य की बात बता रहा हूं, जिसको माता उत्तरा को परीक्षित महाराज कह रहे हैं ये सब तो हो गया, ये सब उन्होंने कथा भी सुनाई, उनको साध्य साधन तत्व भी बताया, परंतु मैं अब आपको एक विशेष रहस्य बताऊंगा हे माता, जिस रहस्य को साधन का सर्वोत्तम रास्ता बताया गया है। तो आप सबने सुना कि साध्य क्या है हमारा, सर्वोत्तम साध्य क्या है, और उसके बाद हमने साधु संघ के ऊपर लगभग 15, 20, 25 पेजेस का साधु संघ की महिमा को सुना, महत संघ की महिमा को सुना, है ना। तो अभी ये जो लास्ट में परीक्षित महाराज ने बताया कि साधन का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, वो क्या समझे हम, हमारा साध्य क्या है और उसको प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साध्य क्या है, ये तो आपको सबको पता ही है, ये तो सब लोग हम रट लिए हैं अच्छे से कम रट लिए हैं, इतना भी बहुत अच्छी बात है।
कि हमारा साध्य क्या है, अर्थात हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है, हमको जाना कहाँ है, ये तो सबको क्लियर है कि नहीं? यस और नो? आवाज आ रही कि नहीं? हाँ जी प्रभु जी। ठीक, तो बताइए हमारा साध्य, हमारा लक्ष्य क्या है? व्हाट इज आवर गोल? हमारा लक्ष्य है गोलोक धाम जाना है और गोपियों के अनुगति में भजन करना है, और साधन हमने करना है कि श्रवण कीर्तन सुमरन करना है, ठीक है, और गुरु जी के अनुगति में जो हमको गुरु जी ने मंत्र दिया वही करना है। ठीक है। तो गोपियों के अनुगत में भजन करना है, तो उसका क्या अर्थ है? गोपियों के अनुगत में भजन करने से क्या मतलब है आपका? हरे कृष्णा हमने तो चिंतन। हमारा गोल है कि गोलोक धाम जाने हैं, वो तो भगवान के सबसे प्रिय भक्त है ना, गोपिया ही है, मंजरिया है। हमारे गुरु जी भी मंजरी है। और जब आप कह रहे हैं गोलोक, साधन भजन करना है, मगर पहले हमने संबंध, लौकिक संबंध भी रखना है। वो सब ठीक है। साध्य में गोपियों के अनुगत में भजन करने से क्या मतलब, क्या करना चाहते हैं आप आपका लक्ष्य क्या है? गोलोक कृष्ण वृंदावन प्रेम। धाम जाना, कृष्ण प्रेम। वो सब ठीक है, समझ गया। ठीक है, ठीक है, चलो ज्यादा नहीं घुसूंगा। तो क्या है हमारा साध्य, हमारा लक्ष्य, हमारा गोल क्या है? फिर से तो लोग बताएंगे। राधा दास्यम। राधा दास्यम। पिता दीदी जल्दी जल्दी सब लोग बताएंगे। नीतू दीदी। राधा दास्यम। राधा दास्यम। मुकेश प्रभु, मुकेश प्रभु बीच में छुट्टी मार देते हैं, कहीं गए थे क्या? ओके। मोहन प्रभु। रजनी दीदी। कृष्ण प्रेम और राधा कृष्ण प्रेम। ओके, शीला दीदी ने तो बता दिया। रेवती माता, रेवती दीदी हमारा लक्ष्य क्या है भक्ति का? राधा दास्यम। बिमला दीदी क्या लक्ष्य है हमारा? कृष्ण प्रेम और राधा दास्यम। नीता दीदी प्रेम। कौन सा प्रेम? कृष्ण प्रेम। अच्छा ठीक है, मैं सोचा किसी और का। श्याम सुंदर प्रभु। राधा दासन राधा दास। माधवी दीदी तो बोले हैं, माधवी दीदी। दीप्तोषी दीदी। मुझे कृष्ण प्रेम राधा दासन। ओके, माधवी दीदी, दीप्तोषी दीदी। चंद्रकांता दीदी। राधा दास्यम। कृष्ण प्रेम। ओके, सुनंदा दीदी। हमारा साध्य क्या है, हमारा गोल क्या है, हमको क्या करना है, किस लिए भक्ति कर रहे हैं, ये सब जप माला सेवा अर्चन पूजन सब कुछ किस लिए कर रहे हैं हम? क्या लक्ष्य है आपका? कृष्ण प्रेम प्रभु जी। कृष्ण प्रेम, वेरी गुड। अनुराधा दीदी, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा साध्य, परम श्रेष्ठ साध्य क्या है? प्रभु जी कृष्ण प्रेम पाना। कृष्ण प्रेम। परम। जयकांत प्रभु, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज अवर गोल, व्हाट इज योर गोल ऑफ भक्ति, व्हाई डू यू वांट टू डू भक्ति? आपका क्या गोल है? यू वांट टू टेल इफ यू डोंट माइंड? What is your goal of bhakti? Why want you do what? Why do you want to do bhakti? To develop love for Radha and Krishna. Very good, very nice. Thank you so much. So हम सबका लक्ष्य एक ही है, हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं। अब कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमको साधन करना पड़ेगा। कोई भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधन करना पड़ता है। पढ़ाई करने के लिए, डिग्री प्राप्त करने के लिए साधन करना पड़ता है। कुकिंग, खाना बनाने के लिए साधन करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, तभी उसको खा सकते हैं। कोई भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधन करना पड़ता है। अब ये साधन हमने सुना कैसे होगा? अब ये साधन कैसे होगा? कैसे होगा साधन? कैसे होगा? गुरुदेव की कृपा से, गोपाल मंत्रों से। हाँ, अब साधन क्या है हमारा? रागानुगा भक्ति का साधन क्या है? जल्दी जल्दी, हमारे पास आज कम टाइम लौल्यम। है। ठाकुर जी का दर्शन बंद हो जाएगा तो कथा भी लौकिक बंद हो संबंध। जाएगी। लौकिक संबंध। साधन, साधन क्या होता है? श्रवण कीर्तन स्मरण सिमरन कीर्तन समरण। ये साधन है। रागानुगा भक्ति का साधन क्या है? जाइए बस कृष्ण राधा कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण ठीक है, ठीक।
साधन हो गया। और गोलोक कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हमको क्या चाहिए? कृष्ण की कृपा, कृष्ण की कृपा चाहिए, प्रचुर कृपा चाहिए। प्रचुर कृष्ण की कृपा, प्रचुर कृपा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? साधना कहीं साधना, है। गोपियों के अनुगत्य में साधना। साधना। गोपियों के हम तो वृंदावन वास। हाँ, वृंदावन वास में फटाफट मिलेगा। अब माता महाराज परीक्षित ने माता उत्तरा को कहा, ये साधन तो अच्छी बात है, साधन से अल्टीमेटली कृपा ही मिलेगी, साधन से तो कृपा मिलने की चांसेस है, यही है, अल्टीमेटली हमको कृपा चाहिए। अब मैं तुमको एक बहुत ही विशेष स्क्रिप्ट बात बता रहा हूं ये माते, कि अगर आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी है तो आपको क्या करना है? क्या करना है, क्या बताया? महत भक्तों का संग, जिनके अंदर कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेम है। क्या करना पड़ेगा विमला दीदी? क्या करना पड़ेगा रजनी दीदी? जिनके रागानुगे जो भक्त हैं, उनके हृदय में प्रेम है, उनका संग करके वो प्रेम पा सकते हैं। यही बता बेटा दीदी, शिवानी दीदी और खाली शीला दीदी नहीं, कौन चंद्रकांता दीदी बोल रहे हैं। अब ये कृपा प्राप्त करने के लिए, प्रचुर कृपा प्राप्त करने के लिए साधन करना पड़ेगा, ठीक है, साधन का बड़ा लंबा क्रम है। गोप कुमार ने कितना बड़ा साधन किया कि नहीं किया? गोप कुमार ने कितनी मेहनत की? बहुत युगुता बहुत बहुत बहुत। हाँ, अब उसका जो ये शिष्य जन शर्मा है, इसने कितनी मेहनत की? उनको तो गुरु कृपा जल्दी मैंने कुछ नहीं किया, उसको कृपा हो गई। कृष्ण गुरु कृपा मिल गई। उसको कुछ नहीं किया, उसको कृपा मिल गई। तो आपको कौन सा रास्ता पसंद है? जन शर्मा वाला। करना ही करना है। तो जन शर्मा के रास्ते के लिए चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? महत्पुरुषों का मत जन अनुरागी कृष्ण, तब जन अनुरागी बच अनुगामी। तदनुरागी जननुगामी तिष्ठन विजेत खालम इति निखिलम उपदेश सारम। तो यही महाराज परीक्षित बता रहे हैं, इसलिए हमको ये बात समझनी है, अच्छे से दिमाग में, अपनी बुद्धि में अच्छे से डाल के रखनी है। महाराज परीक्षित ने कहा, हे माता, इस प्रकार इतना सब कहने पर भी जब श्री स्वरूप विप्र के हृदय में प्रेम संपत्ति उदय होती नहीं दिखी, तब उन्होंने उस विप्र के सर पर अपना हाथ रख दिया। जब उनके हृदय में फिर से भी कृष्ण प्रेम, वो भाव भक्ति, वो प्रेमा भक्ति जागृत नहीं हो रही है, जो आह्लादनी शक्ति है, जो स्वरूप शक्ति है, राधा ठकुरानी की शक्ति, आह्लादनी शक्ति और संदनी शक्ति, संदनी शक्ति, संवित शक्ति, जो कृष्ण की शक्ति है, जो कृष्ण की शक्ति है और राधा ठकुरानी, जब ये दोनों एक साथ इनके हृदय में प्रवेश करेंगे, जिसको बोलते हैं शुद्ध सत्व विशेष, तब ये जीव तुच्छ जीव से, बद्ध जीव से मुक्त जीव हो जाएगा और ये भगवान की समस्त लीलाओं का दर्शन कर पाएगा। अब अपने प्रयासों के द्वारा गोप कुमार इतनी कथा सुनने के बाद भी, ऑल्दो ये गोपाल मंत्र बहुत समय से कर रहे हैं, बहुत सारे अनुभव इनको तो है ही ऑलरेडी, भावावस्था के भी अनुभव है, शंकर भगवान का भी दर्शन हुआ, माता पार्वती का भी दर्शन हुआ, मदन गोपाल का भी बीच बीच में छटा का दर्शन हो रहा है हृदय में, परंतु फिर भी जो दशा प्रेम की है, हा कृष्ण करते हुए आंखों से अश्रु सजन निरंतर विसरित होना, शरीर में रोमांच कंपाक्ष का होना और गदगद वाणी से उनको पुकार करके मूर्छित हो जाना, ये सब नहीं हो रहा है। तो जब तक ये होगा नहीं तब तक कृष्ण मिलेंगे नहीं, अर्थात प्रेम उदय हुआ नहीं। जब तक प्रेम उदय होगा नहीं, जब तक प्रेम उदय नहीं होगा तब तक कृष्ण प्रेम नहीं, कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति कराएगा। इसलिए गोप कुमार परीक्षित महाराज कहते हैं, तब उन स्वरूप ने उनके सर पर हाथ रखा और हाथ रखते ही उनकी सारी अनुभूतियां उनके हृदय में स्फुरित हो गई। जो अनुभूति अभी गोप कुमार कर रहा था, स्वरूप कर रहा था, वही अनुभूति अब ये मातृ ब्राह्मण भी कर रहा है। सब अनुभव उनके वैसे ही हो रहे हैं। अब वो भी रो रहा है, अब वो भी हा कृष्ण चिल्ला रहा है।
तब परीक्षित महाराज कहते हैं, हे माता, ये बड़ा रहस्य की बात बता रहा हूं। सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं तात्पर्य कि यही सब भक्तों को समझना है, ये कृष्ण प्रेम की प्राप्ति इन महत पुरुषों की कृपा से ही होने वाली है। हमारे हाथ में उनकी कृपा कब करेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, परंतु हमारा प्रयत्न साधन उस ओर निर्दिष्ट हो कि हमको इन महत पुरुषों की कृपा कैसे भी मिल जाए। ये महत पुरुष इस शरीर में हमारे सामने प्रकट हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे समाधि में स्थित है, अपने ग्रंथों में स्थित है, उनकी वाणी में स्थित है, उनकी आज्ञाओं में स्थित है। अगर वपु रूप में स्थित, अगर वो प्रत्यक्ष है तो फिर तो कहना ही क्या। प्रत्यक्ष वो अवश्य प्रकट होंगे, अवश्य ही वो हमारे सामने प्रकट होंगे, क्योंकि चेत गुरु के रूप में हमारे हृदय में ऑलरेडी भगवान विराजमान है। और वही चेत गुरु, वही कृष्ण कृपा की मूर्ति हमारे सामने गुरु जी के रूप में, वैष्णव के रूप में प्रकट हो जाती है। तो जितनी हमारे हृदय में लालसा है उनको प्राप्त करने की, उतनी ही शीघ्र हमारे सामने वो महत पुरुष आ जाएंगे। इसका कोई प्रमाण, इसका प्रमाण है यही गोप कुमार का ही जीवन है, जन शर्मा का जीवन है। कहते हैं मुझे राधा रानी ने वहां से यहां भेजा, बोला जाओ ये माथुर ब्राह्मण आ रहा है मथुरा केशी घाट पे, तुम चले जाओ उस मेरे कुंज में जाकर के उसको उस पे कृपा करो। तो क्यों राधा रानी ने गोलोक वृंदावन धाम से स्वरूप को भेजा? क्योंकि जन शर्मा अर्थात इस माथुर ब्राह्मण को माता कामाक्षा की कृपा हो चुकी है, पहला तो। दूसरा, शंकर भगवान की कृपा भी इन पर हो चुकी है। क्यों कृपा हो गई? क्योंकि निष्काम भाव से उनका सेवा कर रहे हैं। ठीक है, ये सब होने के बाद उन्होंने उनको गोपाल मंत्र भी प्रदान किया है, क्योंकि परम कल्याण के लिए गोविंदास कविराज ने भी जीवन भर माता का सेवा किया। और जब माता ने अंत में बोला मैं तुम्हारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं निकाल सकती हूं, तो बोले माता फिर तो उपाय बताओ। बोले उपाय यही है, कृष्ण का भजन करो। फिर उन्होंने एक भजन लिखा। कौन सा भजन लिखा? गोविंदास कविराज ने कौन सा भजन? बजोरे मन श्री नंद नंदन अभय चरण वेरी नाइस। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी करे भव संतुरे। तो क्या बोला करने के लिए एंड में? श्रवण कीर्तन सिमरन श्रवण कीर्तन सुमरन वंदन पाद सेवन दासरे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। नवदा भक्ति के नवंग बता दिए, कर लो, है ना। ऐसे ही गोविंदास कविराज, ऐसे ही और भी माता के भक्त हुए। और कौन से दूसरे भक्त हुए? दूसरे भक्त बताओ बंगाल से। कालिदास भी में भी थे ना? कालिदास थोड़ा है, और भी एक जिनके भजन महाप्रभु सुनते थे, चंडीदास। चंडीदास, नाम ही चंडीदास है, माता चंडी के भक्त है ना। तो इस प्रकार से माता की कृपा, भोलेनाथ की कृपा अवश्य ही राधा गोविंद की कृपा प्राप्त कराती है। इतना ही नहीं, हमारे गुरुदेव ही कृष्ण कृपा मूर्ति के रूप में हमारे सामने प्रकट हो। अब सब लोग शंकर भगवान और माता पार्वती को ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे। आप सब पर, हम सब पर कृपा गुरुदेव ऑलरेडी आ चुके हैं। राधा रानी ने गुरु जी को ऑलरेडी भेजा है गोलोक वृंदावन धाम से हमारे लिए, हम आप सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए। तो हम पर भी वही कृपा हो चुकी है जो जन शर्मा पे हुई है या जन शर्मा पे हो रही है। और अभी तक वो लालसा नहीं दिख रही है कि गुरुदेव हमारे अपना हाथ हमारे सर पे रखें या अपने हृदय से बोलेंगे हाँ अभी आ जाओ। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है अभी। सच बात तो यह है कि हम ही अभी तक संसार में भोगों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम ही संसार में एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए हमारी इच्छा है ये। भगवान तो चाह रहे हैं, भगवान तो गुरुदेव को भेजे ही इसीलिए। इसलिए इन महत पुरुषों के संग की कामना हमको करनी है, पर साथ ही साथ उस महत पुरुषों के संग की कामना के लिए हमको अपना साधन करना ही पड़ेगा, परिपक्व करना पड़ेगा। क्योंकि वो देखेंगे सच में इनको इच्छा है मुझे प्राप्त करने की, तभी वो हम पर ऐसी कृपा करेंगे। इसलिए गोप कुमार महाराज परीक्षित माता उत्तरा को बता रहे हैं
इन महत् पुरुषों के संग का महत्व इस प्रकार से ही परम अद्भुत है। अगर आप पूछो कि भाई ऐसे कैसे हो गया, गोप कुमार ने तो इतनी मेहनत करी, जन शर्मा को तो ऐसे ही हाथ रखने से ही हो गया, ये तो कोई बात का विश्वास करने योग्य नहीं है, इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है। बोलते इसमें कभी डाउट मत करना, महत् पुरुषों के कृपा के ऊपर कभी डाउट मत करना, क्योंकि इनमें ऐसी शक्ति है, क्षण काल में श्री स्वरूप की बात कृतार्थ हो गया वो ब्राह्मण, या आप सबको भी वैसे ही कृतार्थ करेगा। फिर हमने बड़ा ही 1-1.5 घंटे का पिछली फ्राइडे को लगभग 1-1.5 घंटा हमने साधु संघ की महिमा के बारे में सुना। साधु संघ की महिमा के बारे में एटलीस्ट 15, 20, 25 पेज सनातन गोस्वामी जी तात्पर्य में लिखे हैं। हमने सिकंद पुराण से, हमने श्रीमद् भागवतम से, हमने बाकी पुराणों से भी प्रमाण देते हुए शंकर भगवान पार्वती को कैसे कहते हैं आदेशन का साधु संग मिल जाए, स्वर्ग मुक्ति भी मिल जाए तो उसके बदले में मैं आधे सेकंड का साधु संग प्रदान लेना पसंद करूंगा। विदुर जी ने मैत्री से कहा साधु के चरणों से उसे ही सब कुछ प्राप्ति होती है। ये हमने बड़ा विशेष लगभग 20-25 पेज का साधु संघ की महिमा का वर्णन है। कपिल देव ने माता देवहूति से कैसे कहा है कि आप केवल उन वैष्णव चरणों की चरण धूलि से अपने आप को स्नान करा लो, यही आपको परम कल्याण कराने वाला है। ध्रुव जी ने भगवान कृष्ण से, भगवान विष्णु से एक ही चीज मांगा कि मुझे साधुओं का संग दे दो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, पहले तो सब मना कर दिया भगवान, फिर भी कुछ मांग लो, बोले कुछ मांगना है तो मुझे साधु संग प्रदान करो। शिव जी का वही चतुर्शंग में आदेशन से भी, आदेशन के लिए भगवान का संग मिल जाए। अनंत देव भी यही वर्णन करते हैं। और भरत महाराज राहुगण को उपदेश दे रहे हैं कि साधु संघ की कितनी महिमा है, साधु संघ कितना आवश्यक है। इसलिए इस साधु संघ का बड़ा विशेष हमने लगभग 1-1.5 घंटे का कथा है, जिन्होंने नहीं सुना होगा फिर से सुनिए। प्रहलाद महाराज का 7वें सिकंद में साधु संघ का वर्णन का गुणगान करते हुए कि नारद मुनि की कृपा से कैसे उनको प्राप्त हुआ। महाराज मुचुकुंद ने भगवान श्री अच्युत को यही वरदान मांगा कि मुझे आप भले ही संसार में कोई वस्तु प्रदान करें या बहुबंधन से छुटकारा भी नहीं दे, कोई बात नहीं, परंतु मुझे केवल साधु संघ प्रदान करें, क्योंकि साधु संघ से मुझे अवश्य ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। वैसे 11 सिकंद में भगवान ने स्वयं उद्धव जी को कहा है, जिस प्रकार व्यक्ति के लिए शीत भय अंधकार दुख दूर हुई, उसी प्रकार साधु जनों की सेवा करने से कर्म जड़ता, संसार का भय और मूल अज्ञान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार वह एक दृढ़ नौका में बैठ करके भवसागर को पार हो जाता है, मुझे प्राप्त कर लेता है। उद्धव को ने भी भगवान से यही कहा है। उस साधु संघ में अत्यंत उन्नत वैष्णवों का संग, उन रसिक जनों के संग की क्या वैशिष्ट है उसको वर्णन किया। और अंत में सनातन गोस्वामी पाद जी ने इसी बात को स्पष्ट किया कि महत् पुरुषों के गुण महिमा और चरित्र को श्रवण करने से जब मानव कृतार्थ हो जाता है तो फिर उन महापुरुषों के संग से उनका जीवन परम कृतार्थ हो जाएगा। इस विषय में अधिक क्या कहा जा सकता है। जिन महापुरुषों के बारे में केवल कथा सुनने बोलने मात्र से ही जीवन कृतार्थ हो जाता है, इसलिए हम जब भी तिथि आती है वैष्णव की हम उनका गुणगान करते हैं। वैष्णव गुणगान ताहे जीव रतरान, वैष्णवों का गुणगान करने से हमारा कल्याण हो जाएगा, भवसागर से पाल हो जाएगी। केवल गुणगान करने से, केवल उनके बारे में बोलने मात्र से। श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम है वैष्णवों का गुणगान, गुरु भगवान और भगवान के भक्तों का गुणगान ही श्रीमद् भागवतम है। पूरा भागवतम केवल भक्तों और भगवान का गुणगान है। आप जाके देखिए, कोई भी सिकंद उठाइए, कोई भी चैप्टर उठाइए, भगवान का गुणगान होगा, नहीं तो भगवान के भक्त का गुणगान होगा। भगवान के भक्तों का वैशिष्ट बताया जाएगा, नहीं तो भगवान का खुद का वैशिष्ट बताया जाएगा। बस इतना ही पूरा भागवतम 12 सिकंद 18,000 श्लोक में केवल भगवान के भक्तों का ही गुणगान अधिक है, भगवान का गुणगान कम है। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद तात्पर्य के अंत में कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से वैष्णव संघ का कथा ही का ही गुणगान ही करता है, उसका परम कल्याण हो जाता है। अगर उनका संग मिल गया, उनकी सेवा प्राप्ति हो गई, तो फिर तो कहना ही क्या। उसके बारे में क्या मैं बताऊं, उसकी महिमा और क्या बताऊं। इतना तो बता दिया थोड़ा आपको हिंट देते हुए कि क्या क्या उनकी महिमा, उनके चरण धूलि की, उनके चरण रज की, उनके महाप्रसाद की, उनके आधे सेकंड के संग, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हो, लव मात्र संग की इतनी महिमा है। जब उनका गुणगान ही इतना महिमाशाली है तो उनका संग कितना महिमाशाली होगा। इसलिए
इसलिए तब परम कृपालु श्रीला सनातन गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि ये जो विशेष विधि है भगवत प्राप्ति करने की, ये जो सरल विधि है भगवत प्राप्ति करने की, ये जो साधन का सबसे सरल उपाय है, इन महाभागवत वैष्णव का चरणाश्रय ग्रहण कर लो, जैसे वो बता रहे हैं वैसे चलो, और कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल इन वैष्णव का चरणाश्रय ग्रहण कर लो। इनका चरणाश्रय ग्रहण करने से, उनका आज्ञा पालन करने से आपको, हमको हमारा अभिष्ट फल प्राप्त हो जाएगा, अभिष्ट फल की प्राप्ति हो जाएगी। वही तो हम चाहते हैं, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो क्यों यहां वहां सर लगाना है? चुपचाप गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रह करके भजन करो, इंडिपेंडेंट कहीं मत जाओ। इंडिपेंडेंट करने का प्रयास करोगे तो बस आओ और चले जाओगे संसार में, ये लो आर ये लो। इसलिए जो भी करना है वैष्णव के अनुगत्य में करना है, जो भी वो बोले, जैसा भी बोले वैसा ही करना है। हमसे सीनियर है, अवश्य उनकी बात सुनिए। मेरे भी अभी महाभागवत नहीं मिले हमको, पर हमसे सीनियर तो है, हमसे अधिक साधन भजन कर रहे हैं, हमसे अधिक अनुभूति है, हमसे अधिक साधन भजन में अग्रसर है, तो उनसे सुनो, उनकी बात सुनो, उनके अनुगति में रहो, उनका अनुभव है। और उस स्टेज तक पहुंचोगे तो अवश्य ही भगवान उनसे भी उत्तम गुरु, शिक्षा गुरु प्रदान करेंगे। उस स्टेज तक पहुंचेंगे भी तो उनसे उत्तम प्रदान करेंगे। अवश्य ही ऐसा रास्ता खुलेगा, हमको अपना प्रयत्न निरंतर करते रहना है। तो इस प्रकार से श्रील सनातन गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट है, ये साधन का रहस्य है। कृपा है, कृपा से ही, कृष्ण कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होगा। मगर कृष्ण कृपा इन साधुओं के द्वारा मिलती है, डायरेक्ट नहीं मिलती है कृष्ण कृपा। भगवान की प्रचुर कृपा से गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति होगी, और वो प्रचुर कृपा इन वैष्णवों के द्वारा प्राप्त होती है, डायरेक्ट कहीं से नहीं होती है। इसलिए गोप कुमार के सर पर जब स्वरूप ने हाथ रखा है, उसी समय प्रेम रस में डूब गए। कल हमने सुना, फिर हमने सुना किस प्रकार से वह हा कृष्ण करते करते रोते रोते रो रहे हैं। दांतों में तिनका धारण किए, स्वरूप के दोनों चरणों को पकड़कर चराचर सभी प्राणियों को प्रणाम कर रहे हैं, स्वरूप को प्रणाम कर रहे हैं। जो पशु पक्षी प्राणी आगे पीछे दिख रहे, सबको प्रणाम कर रहे हैं। दांतों में घास का तिनका लिया। कि मैं बहुत विनम्र हूँ, विनम्रता का सबसे टॉप मोस्ट प्रतीक है। गुरु जी के सामने सनातन गोस्वामी जी ऐसे ही आए थे, दांतों में घास का तिनका धारण किए कि मैं तृण से भी विनम्र आपका शरणागत हूं, मैं गधा हूं, मैं कुछ नहीं जानता कि आमी, मैं कौन हूं, क्या हमारे तापत्र, मुझे कष्ट क्यों हो रही, संसार क्या है। पूर्ण शरणागत। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रेश्चाम तम संहिता शिष्यस्ते हम शालिमाम तम प्रपन्ना, जैसे अर्जुन ने शरणागति दी। तो इस प्रकार से इस मातृ ब्राह्मण ने भी स्वरूप के चरणों को पकड़ लिया। श्री स्वरूप के चरणों को पकड़ करके वो रो रहे हैं। और इतने में हमने सुना, उन्होंने दूर से वेणु की ध्वनि सुनाई दी, गायों के रंबा रंबा करने की ध्वनि सुनाई दी, सखाओं के श्रृंग बजाने की ध्वनि सुनाई दी, और सखाओं के कोलाहल की ध्वनि सुनाई दे रही है। स्वरूप और माथुर ब्राह्मण दोनों ही देख रहे हैं किस दिशा से ये आवाज आ रही है, और उस दिशा की ओर वो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। ये कहां से आवाज आ रही है, कहां से आवाज आ रही है। उस ध्वनि को सुन करके ही आधे तो मदमस्त हो चुके हैं, इनको होश नहीं बाहर का अभी। और तब ये देख रहे हैं दूर, थोड़ा सा दूरी पे ही यमुना जी के किनारे पे हमारे सांवल शाह श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कुछ गैयाओं को पानी पिला रहे हैं। कुछ गैयाओं को पानी पिलाने के लिए रुके हुए हैं।
अब ये दोनों थोड़े पास जा रहे हैं उनके, तब उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, वो श्याम सुंदर कैसे दिख रहे हैं। उन्होंने मोर पंख धारण किया हुआ है, गले में वैजंती माला धारण की हुई है, उनका बड़ा ही सुंदर श्याम अंग पे दूली चढ़ी हुई है, जिस दूली से वो और भी सुंदर दिख रहे हैं। वो श्याम सुंदर के श्री अंगों पर जो दूली दूसरित हो रही है, उस दूली से वह और भी अधिक उनका सुंदरता प्रकट हो रही है। तो इस प्रकार से वो उनकी ओर दौड़ दौड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि अब ये मातृ ब्राह्मण भी और स्वरूप भी अपनी बाहरी अवस्था को खो बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने श्री ब्रजेंद्र नंदन की वेणु की ध्वनि का जो नाद है उनके कानों में प्रवेश हो गया है। उन श्याम अंग कांति वाले श्याम सुंदर को उस मंडली में जब देखा, बोलते वो कैसे थे, कहते अत्यंत सुंदर श्याम अंग कांति पुंज द्वारा सुमज्वल अर्थात प्रकाशमान थे। श्याम अंग के थे मगर शरीर से प्रकाश प्रकट हो रहा था। गोवों के यमुना जलपान कराने के लिए, वह ग्वाल बालों के साथ विहार करने के लिए गजेंद्र की गति से निंदित करने वाले नित्य युक्त गति का विस्तार कर रहे थे। कैसे चल रहे, हाथी मदमस्त हाथी की तरह चल रहे, गजेंद्र की तरह चल रहे हैं, और अपने सखाओं के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने देखा गोपाल देव अपनी किशोर अवस्था रूपी महावेशभूषा विभूषित है तथा विचित्र लावण्य तरंगों से सागर स्वरूप है। वे समस्त जगत के मन और नेत्रों को आनंद को वर्धन करने वाली उस क्षण क्षण में नवनवायमान रूप में प्रकट हो रहे हैं। श्री अंगों की मुद्रिमा से परिपूर्ण है। दर्शन ऐसा लग रहा है कि हर क्षण उनका दर्शन जो है, उनकी सुंदरता जो है वो और अधिक बढ़ती जा रही है। जब उनके दर्शन हो रहे हैं उनके श्री अंग का, तो लग रहे हैं श्री अंग नवनवायमान हो रहे। फिर से मैंने देखा ही नहीं अभी उनको, अभी तो देखा, पर ये वो नहीं है, और भी अधिक सुंदर हो रहे हैं। अगले ही क्षण वो और भी अधिक सुंदर हो रहे हैं, अगले ही क्षण वो और भी अधिक सुंदर है। जितनी बार उनको देख रहे हैं उतनी बार उनकी सुंदरता बढ़ रही है। उनके सुंदर अंग समस्त प्रकार के सत लक्षणों से परिवेशित है। सत लक्षण उनके श्री अंगों पर, बड़ी बड़ी भुजाएं, बड़ा ललाट, कदम के पुष्प उनके कानों में रखा, कदम का पुष्प अपने कानों में डाल के रखा हुआ है। मस्तक पर मयूर के पंख से निर्मित मुकुट है। खाली मयूर का पंख नहीं है, मयूर के पंखों से ही बना उनका मुकुट पूरा का पूरा है। उनके शंख के समान कंठ में मोतियों की माला जलमल हो रही है तथा वह दीप्तिशाली रेशमी वस्त्र धारण किए हैं। वस्त्र कैसे, रेशमी वस्त्र। उनके श्री वस्त्र से लक्ष्मी चिन्ह सुशोभित हो रहे हैं। उनके वक्ष पर उनका श्रीवत्स और लक्ष्मी चिन्ह दिख रहा है। वक्षस्थल पर गुंजाहार से शोभा पा रहे हैं। उनका कटी प्रदेश कमर में उन्होंने सिंह जैसा शीन और पराक्रम, सैकड़ों सिंहों के समान विश्व को समस्त सौभाग्य का सार उनके चरण कमलों की पूजा कर रहा है। उनका कटी प्रदेश जो कमर है वो लगता है शेर का जैसा कमर होता है, एकदम सिंह का जैसा उनकी कमर है। सिंह जैसी शीन और पराक्रम सैकड़ों सिंहों के समान है, और उनके लगता है विश्व के समस्त सौभाग्य का सार उनके चरण कमल है, और ये सब उनकी पूजा कर रहे हैं। इसे कह रहे कदम्ब, गुंजा, तुलसी, मयूर पंख तथा मूंगे की सुंदर मालाएं उनके सुंदर भूषण स्वरूप है। तुलसी की माला धारण की हुई है, गुंजा की माला धारण, कदम के फूलों की माला है, मयूर पंख धारण किया हुआ है, मूंगे की माला जो मूंगा होता है, जो एक धातु होता है। उनके कटी पर विराजित विचित्र सैकड़ों पुष्पों से बनी किंचदाम के हिलने डुलने से उनके नितंब स्थल सुशोभित हो रहे हैं। जो मालाएं उन्होंने लगाई है कटी प्रदेश पर, जो उनके अंगों पर, उनके हाथों में, उनके कमर के ऊपर, जब वो चल रहे हैं, हल्के हल्के चल रहे हैं, तो वो ये सब हिल रहे हैं। उनके आजान लंबित अर्थात घुटने से भी लंबे हाथ है। दुमाद उधार सुडोल भुजाएं हैं, घुमाऊदार भुजाएं गोल गोल है, और भुजाओं में उन्होंने स्वर्ण से दिव्य अलंकार तथा किनकनी दीप्त से अति मनोहर हो रही है।
आभूषण से वो सुंदर नहीं लग रहे हैं, उनके शरीर पर आभूषण उनके शरीर को धारण करके आभूषण सुंदर हो गए हैं। वो सोने का जो उन्होंने कंगन पहना हुआ है आदि, उनके हस्त कमल की उंगलियां बिंब के समान अधरों पर स्थित मनोहर वेणु का वादन करते हुए उल्लासित होकर नृत्य कर रही है। उनके हस्त कमल की उंगलियां कैसे, एकदम लाल, बिंबा फल की तरह उंगली उनकी सामने की उंगलियां एकदम लाल है। और वो लाल लाल बिंबा फल जैसी उंगलियां जब वो वेणु के छिद्रों पर चला रहे हैं और खड़े हैं, उन गैयों को पानी पिलाने के लिए वहां पर खड़े हैं, उनका वेट कर रहे हैं। सखा थोड़े से आगे चले गए हैं और यहीं पर खड़े हैं और वेणु वादन कर रहे हैं। अब स्वरूप के साथ साथ जन शर्मा भी उनका दर्शन कर रहा है। पहली बार जन शर्मा दर्शन कर रहा है, पहली बार ये माथुर ब्राह्मण दर्शन कर रहा है केशी घाट की तलहटी पर। इस प्रकार से कहते वो अपने द्वारा प्रदर्शित अपूर्व वेणु गीत भंगी सुधा से समस्त विश्व को मोहित कर रहे हैं। उनके नेत्र कमल तिरछे और ईश चंचल चितवन से अलंकार से ललायित हो रहे हैं। इस प्रकार से उनकी वेणु की भंगिमा जो है समस्त विश्व को मोहित कर रही है। नेत्रों से सीधे नहीं देख रहे हैं, सीधे देखने से शायद वो तीर ठीक से चलता नहीं है, इसलिए वो अपनी आंखों को तिरछी नचवन से देखते हैं, साइड से देखते हैं। तो स्वरूप देख रहा है कि मुझे दूर से साइड से देख रहा है। तिरछी चितवन से देख रहे हैं। अरे ये कौन आया, ये कौन सखा है, ये कौन है, ये स्वरूप के साथ आज कौन सखा आया हुआ, पहली बार इस सखा को कौन मैं देख रहा हूं। इसलिए कहते हैं वे अपनी धनुष जैसी दोनों भुजाओं को नर्तन की शोभा से सभी भक्तों को अनुराग को वर्धित कर रहे हैं। उनका निरंतर मन हास्य युक्त श्रीमुख कमल की शोभा आत्माराम मुनियों को चित्त को आकर्षित करने वाला है। जो आत्माराम मुनि है, जो आत्मा में रमन करते, जिनको बाहर से कुछ लेना देना नहीं संसार से, जिनका मुक्ति से भी कुछ लेना नहीं, जो आत्मा में ही रमन कर रहे हैं, उन आत्माराम मुनियों को भी वो आकर्षित कर रहे हैं। वो आत्माराम मुनि भी उनकी ओर देख करके, उनकी भुहों को, उनके आईब्रोज को देख करके, वो तिरछे आईब्रोज उनके इस प्रकार से हैं कि वो सभी भक्तों को अनुराग को वर्धित कर रहे हैं। तिलक के पुष्प से भी सुंदर उनकी उत्तम नासिका का अग्रभाग ऐसा गजमुक्त विराजमान है। नासिका कैसी है, नासिका बड़ी सुंदर है, बड़ी पुष्प, तिलक के पुष्प से सुंदर। और उस नासिका के अंदर उन्होंने तिलक नहीं है, तिल के पुष्प। तिल के पुष्प किसने देखे? मैंने देखे, बड़े नोकीले, मतलब बड़े सुंदर, बड़ा स्मूथ होते हैं। और उनकी नासिका के अग्रभाग में उन्होंने क्या धारण किया हुआ है? गजमुक्ता, दूली से विभूषित भ्रमर के समान चंचल अपनी, कहां चला अच्छा नीचे प्रभु जी ऊपर आ गए। अच्छा ऊपर। उनके नेत्र कमल, अच्छा ये भी हो गया, वह अपनी धनुष जैसी, उनके निरंतर मंद हास्य युक्त मुख कमल की शोभा आत्माराम मुनियों के चित्त को भी आकर्षित करने वाली है। तिल के पुष्प से भी सुंदर उनकी उत्तम नासिका के अग्रभाग में गुंजा विराजमान है। दूली से विभूषित भ्रमर के समान चंचल अपनी अलकावली को संभालने के लिए कभी कभी उनके कर कमल उल्लासित शोभायमान हो रहे हैं। दूली से विभूषित क्या है? गोदूली से विभूषित। अभी संध्या के समय आ रहे हैं, गोदूली के समय आ रहे हैं। उनके चंचल अपनी अलकावली को संभालने के लिए कभी कभी उनके कर कमल उल्लासित हो रहे हैं। अर्थात तिल के पुष्प के समान, अर्थात शोभायमान उनकी नासिका के अग्रभाग में गुंजा मुक्त आगे आगम में भी कहा गया है, भगवान की नासिका के अग्रभाग में गुंजा गजमुक्ता विराजमान है। कभी कभी गोदूली से विभूषित, नॉट वशीभूत, गोदूली से, जब उनकी गोदूली से उनका पूरा शरीर, जब गोदूली के दूल से जब भ्रमर के समान चंचल अपनी अलकावली को संभालने के लिए उनके दोनों हस्त कमल उल्लासित हो रहे हैं, इसके द्वारा श्री कृष्ण के विशेष वैदग्ध्य की सूचित हो रहा है।
ते नाना प्रकार की महारंगमय लीला की तरंगों के सिंधु स्वरूप उन श्री गोपाल देव ने सूर्यपुत्री यमुना के सफेद मिट्टी से ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण कर रखा है, जिससे उनका अर्धचंद्र आकृति वाला ललाट की उज्जवल शोभा हो रही है। उन्होंने अपने प्रत्येक अंग को पर्वतों से प्राप्त नाना प्रकार के धातुओं से चित्रित कर रखा है। तिलक किससे किया हुआ है? यमुना जी की सफेद मिट्टी से ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण किया हुआ है। और उन्होंने जो पहाड़ों में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कलर के पत्थर निकलते हैं, उन पत्थरों के द्वारा जो कलर निकलता है, उस कलर के द्वारा उन्होंने अपने शरीर के ऊपर अलग अलग चित्र बना के रखे हैं, जिसको टैटोज बोलते हैं आजकल के जमाने में। पर ये तिलक उनके माथे पर लगता है जैसे अर्ध चंद्रमा के समान उनका तिलक, उनका ललाट है, उज्जवल शोभा पा रहा है। और इस प्रकार से उन्होंने किसी समय वह त्रिभंग ललित होकर अवस्थान करते हुए बहुत प्रकार से लीलापूर्वक वंशी वादन करते हैं, और कभी वंशी वादन के माध्यम से हास्य परिहास विस्तार करके अपने गोप सखाओं से को हंसाते हैं। इसी प्रकार की लीला करते हुए वे अपने असाधारण चरण चिन्हों के द्वारा धरती को विभूषित कर रहे हैं। तो कभी वेणु वादन कर रहे हैं, कभी त्रिभंग रूप धारण करके खड़े हो रहे हैं, और कभी वेणु बजा रहे हैं, और कभी अपने सखाओं के साथ हास्य परिहास कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, उनको कुछ जोक बता रहे हैं। कहते हैं इस प्रकार वह अपने असाधारण चरण चिन्हों के द्वारा धरातल को विभूषित कर दे रहे हैं। उनके चरण चिन्हों के द्वारा ये धरती जो है वो विभूषित हो रही है। गोपाल देव के साथ विराजित उनके ज्येष्ठ भ्राता बलराम उनके ही अनुरूप आयु और वेश युक्त नीलांबर द्वारा अलंकृत गोर कांति वाले होने के कारण रमणीय मूर्ति है। कहते हैं उनके साथ उनके बड़े भाई भी है, उनके जैसे ही दिखते हैं, उनके जैसे ही वो, उनके समान ही है वो, परंतु केवल एक चीज है, क्या है? वो थोड़े से गोरे हैं। आयु में दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। वेश युक्त वो नीलांबर, उन्होंने नीला वस्त्र धारण किया हुआ है, उनके ही समान उनकी रमणीय मूर्ति है। वो भी उतने ही आकर्षक है जितने ब्रजेंद्र नंदन आकर्षित है। गोपाल देव अपने ही तुल्य प्रिय सखाओं सहित गिरे हुए हैं, और वहां पर उनके सखा भी गिरे हुए हैं। यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, दोनों एक जैसे ही है। दोनों में अंतर क्या है? बोलते वेशभूषा भी एक जैसी ही धारण की हुई है, परंतु इन्होंने नीला वस्त्र धारण किया है, ब्रजेंद्र नंदन ने पीला वस्त्र धारण किया हुआ है। वो थोड़े से श्याम रंग के हैं और इनकी गोर कांति है, ये थोड़े गोरे गोरे हैं बलराम जी, और नीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, मगर दिखने में वो भी उनके जैसे ही दिख रहे हैं। लग रहा है कि दोनों एक जैसे ही शोभायमान, एक जैसे ही स्वरूप वाले हैं। वे गोपाल बालक गोपाल देव के समान निरूपम परम सौंदर्य और उनके समान आयु विनोद विशेष आदि से युक्त है। श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंदित होकर स्वरूप तथा मथुर ब्राह्मण दृढ़ता से उनके समान भूमि पर इस प्रकार गिर पड़े जैसे मानो उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। उस समय श्री कृष्ण के दर्शन से उत्पन्न संभ्रम से समस्त प्रकार की चातुरी को भूल गए। जब गोप कुमार अर्थात स्वरूप ने और जन शर्मा दोनों गुरु शिष्य इनको देख रहे हैं, जब दौड़ के इनके पास जा रहे थे, जब ये देख रहे हैं स्वरूप इस प्रकार से उनका वर्णन कर रहे हैं, और उनको दंडवत प्रणाम कर लिया। दंडवत प्रणाम नहीं किया, उनको देखने से ही मूर्छित होकर के गिर गए। जितने थोड़े उनके करीब आ रहे हैं, उनका दर्शन जितना हो रहा है, उसके कारण उनका मूर्छा आकर के जमीन पे गिर गए। ऐसा लग रहा है जैसे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और सनातन गोस्वामी जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अब वह जो दोनों जो है ये बड़े ही चातुर है, बड़े ही पढ़े लिखे हैं, बड़े ही विद्वान हैं। इतने सारा गोप कुमार ने तो पूरा ब्रह्मांड भ्रमण कर लिया है, परंतु ब्रजेंद्र नंदन का दर्शन करके सब भूल गए अपनी समस्त चातुरी। अभी उनको आरती करें कि प्रणाम करें कि सब भूल गए, उनकी समस्त आरती चातुरता, उनका गुणगान सब भूल गए। उनका दर्शन करने मात्र से ऐसे भ्रमित हो गए, कुछ याद ही नहीं उनको रहा, बस उनको देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं। श्री गोपाल देव भी अपने प्रियजनों के प्रेम से वशीभूत होकर भागते हुए उनके निकट आए तथा प्रचुर हर्ष से मुग्ध होकर अपनी विशाल भुजाओं को परस्पर उन दोनों को आलिंगन करते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। ब्रजेंद्र नंदन भी ने जब देखा ये नया सखा पहली बार इस धाम में आया हुआ है, स्वरूप की कृपा से इसको अपना स्वरूप प्राप्त हुआ है, अब ये साक्षात मुझे इसी वृंदावन धाम में दर्शन कर रहा है, तो कृष्ण भी, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भी यमुना के किनारे से दौड़ दौड़ करके उनके पास आए
यहां से ये दौड़ रहे हैं, वहां से वो दौड़ रहे हैं। अब ये तो मूर्छित होकर ऑलरेडी गिर पड़े, अब ये खड़े हो गए उनको फिर से देखने के लिए, जैसे कि मूर्छा वापस कैसे आई, पिछली बार हमने सुना था। अगर मूर्छित हो गए तो फिर कैसे, बेहोश हो गए तो होश कैसे आया? कहते भगवान ने जब वेणु बजाई, बलराम जी ने उनके, वो तो गोलोक वृंदावन धाम में हुआ था। अभी ये स्वरूप देख रहा है, स्वरूप के साथ उनका मित्र जन शर्मा, उनका सखा अर्थात उनका शिष्य देख रहा है। इस बार क्या हुआ? बोले इस बार क्या हुआ, वो आकर के जब गिर पड़ा था, अभी कृष्ण दूर है, अभी कृष्ण को थोड़े से ही दूर है। पिछली बार हमने सुना था भगवान ने वेणु बजाई तो इनके कानों में वेणु की ध्वनि से फिर से स्फूर्ति आ जाती है। अब जो ये खड़े होकर के देख रहे हैं, तब कृष्ण भी दौड़ दौड़ कर उनके निकट आए और दोनों भुजाओं से अपने सीने से लगा लिया, दोनों सखाओं को। एक साइड से स्वरूप को अपने गले से लगा लिया, दूसरे साइड से उन्होंने इस नए भक्त को, जो पहली बार गोलोक वृंदावन धाम जाएगा, अभी अपने गले से लगा दिया। कहते हैं इतना ही नहीं, गले से लगाने के कारण अब ब्रजेंद्र नंदन ही मूर्छित होकर के गिर पड़े। अपने सखा को देख करके, भगवान का प्रेम भक्तों से इतना अधिक है कि भक्त ही नहीं मूर्छित, भगवान भी मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छा मतलब प्रेम में इतना अधिक डूब जाना कि उसको बाहर से शरीर का, इवन भगवान का तो शरीर है ही नहीं, भगवान तो दिव्य है, मगर भक्तों से कितना प्रेम करते हैं ये बता रहे हैं सनातन गोस्वामी जी, कि कितना प्रेम करते हैं कि भक्तों से मिलने के लिए वो खुद व्याकुल रहते हैं। गोपाल देव ने कृपा से द्रवीभूत चित्तवशता उन दोनों को अपने प्रेम अश्रु से, दराओं से निहाल कर दिया, नहला दिया। भगवान गोपाल श्री कृष्ण की आंखों से इतने आंसू बह रहे हैं कि दोनों स्वरूप भी और जन शर्मा भी दोनों भीग गए उनके आंसुओं से। क्षण काल के बाद स्वयं उठे और अपने दोनों हाथों द्वारा उन दोनों को उठाया और स्थिर कराया। थोड़ी देर के बाद खुद ही उनको वापस होश आया। बलराम जी नहीं है यहाँ पर, बलराम जी है पर वो दूर है। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी मूर्छा को, जब कृष्ण वापस अपने होश में आ गए, एक प्रकार से उनकी मूर्छा भंग हुई, तब उन दोनों को अपने हाथों द्वारा दोनों को उठाया, उनको भी उठाया। अरे मतलब समझो, तीन गले लगा करके आंसू बह रहे हैं तीनों के, और तीनों मूर्छित होकर के गिर पड़े हैं प्रेमावस्था में। और जब ब्रजेंद्र नंदन क्या वापस अपना तंद्रा आई, तो जब उन्होंने उनको भी जगाया, फिर से उन दयालु प्रभु ने अपने हस्त कमलों से उन दोनों के अश्रुओं को पोंछा। कौन इतना प्रेम करेगा जगत में, बताओ कौन प्रेम करेगा? ब्रजेंद्र नंदन उन दोनों के अपने हाथों से उनके अश्रु पहुंच रहे अपने सखाओं के। और ये सखा कोई गोलोक वृंदावन धाम का सखा नहीं है, ये बद्ध जीव अभी इस संसार में भटक रहा था। कहां कहां तो कामाख्या से होते हुए, प्रयाग से होते हुए बस कथा सुन रहा, अभी केवल कथा सुनने के माध्यम से, केवल कथा सुनते 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 गोप कुमार स्वरूप की इतनी कृपा हुई और अपना गोपाल मंत्र कर रहा, अपनी सेवा कर रहा। तो उनको दोनों को अपने हाथों से पोंछा, उनके अंगों में लगी धूली मार्जन करते हुए बार बार उनका आलिंगन किया। श्याम सुंदर उनके शरीर से उनकी धूली पोंछ रहे हैं, उनके आंसुओं को पोंछ रहे हैं और बार बार उनका आलिंगन कर रहे हैं। फिर उन दोनों के साथ वही भूमि पर बैठकर अपने वचन अमृत द्वारा विप्र को संतुष्ट किया। फिर वहीं बैठ गए, जहां पर उनको आलिंगन किया था वहीं पर बैठ गए और उनसे बातें करने लग गए। क्या बोल रहे हैं? कर रहे, श्री भगवान ने कहा, हे माथुर कृपा पात्र, हे आर्य परम साधु, हे ब्रह्मन वंशी रूप सागर के चंद्रमा स्वरूप अर्थात वंशी की महिमा का वर्णन करने वाले हे जन शर्मा, आप सब प्रकार से कुशल तो है। स्वरूप को भी यही कहा था जब पहली बार स्वरूप गोलोक वृंदावन धाम आया था। अब भगवान इस माथुर ब्राह्मण को कह रहे हैं कि हे आर्य, हे ब्राह्मण वंशी रूप, ये ब्राह्मण कुल से हैं। गोलोक वृंदावन धाम में भी कोई जो ये स्वरूप था वो कौन से कुल से था? श्री राम के कुल से। राम। और कुल कौन सा था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, गोपकुल, वैश्य कुल से था। इसलिए श्री राम जी के साथ भेज दिया था। पर ये जो ब्राह्मण है, माथुर ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण वंश का है, इसलिए बोल रहे हैं हे ब्राह्मण स्वरूप सागर के चंद्रमा। और उनका नाम भी बता दिया, हे जन शर्मा। उनका गोलोक वृंदावन का नाम है जन शर्मा। अभी तक माथुर ब्राह्मण बता रहे थे, इनका असली नाम है जन शर्मा। अब इनको पूछ रहे आप कैसे हो, आप कुशल तो हो, आप ठीक तो हो? अरे क्या ठीक रहेगा, अनादिकाल से ब्रह्मांड में भटक रहा था,
क्या ठीक रहता? आज पहली बार आपका दर्शन हुआ, अब ठीक लग रहा है। वो ब्राह्मण अपने प्रभाव से, हे ब्राह्मण आपके प्रभाव से मेरा सपरिवार कुशल हूं, आपकी कृपा से आकर्षित होकर मैं नित्य प्रिय आपके आगमन के पथिक पथ की ओर देखता रहता। भगवान क्या बोल रहे हैं? कहते हैं मैं ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं, आपके प्रभाव से मैं सपरिवार कुशल हूं, परंतु आपकी कृपा से आकर्षित होकर मैं नित्य प्रति आपके आगमन के पथ की ओर देख रहा हूं कि मैं तुम्हारे लिए निरंतर देख रहा था कि तुम कब मेरे पास आओ। इस प्रकार ब्राह्मण की कुशलता के विषय में पूछकर श्री भगवान उनकी प्रसन्नता के लिए अपनी कुशलता के विषय में बतला रहे हैं कि मैं तो ठीक हूं, आप तो ठीक हो, और आपके प्रभाव से मैं सपरिवार कुशल हूं, आपकी कृपा से मैं कुशल हूं। भगवान भी देखो कितने विनम्र है, कहते आपकी कृपा से मैं कुशल हूं, अथवा आपके आगमन के कारण अब यहां विशेष मंगल है, अब तुम भी वापस आ गए वहां पर मेरे पास, अब बड़ा आनंद आ रहा, विशेष मंगल है। मैं तो कुशल था पर तुम आ गए तो बड़ा आनंद आ गया। क्यों? क्योंकि मैं कितने जन्मों से देख रहा हूं तुम्हें मनुष्य शरीर देते हुए कि तुम इस जन्म में मेरे पास आओगे, इस जन्म में मेरे पास आओगे, पर तुम किसी माया के चक्कर में फिर से कहीं और चले जाते थे। मैं निरंतर ये राह देख रहता हूं कि मेरा ये सखा इस बहुसागर में डूबकियां खाते जा रहा है, और मैं बड़ा रोता रहता था यहां पर, कब मेरा ये सखा मेरे पास वापस आएगा। इसलिए मैं इस मार्ग को हमेशा देखता रहता था कि यही तुम्हारे आने का रास्ता था मेरे पास, इस गोलोक वृंदावन धाम में आने का, ये भूलोक वृंदावन धाम, क्योंकि भूलोक वृंदावन धाम से ही गोलोक वृंदावन धाम जाया सकता, और कोई रास्ता नहीं कि वहां जाने का। इसलिए यहां पर मैं हमेशा देख रहा था ये कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, और आज तुमको देखकर मैं विशेष मंगल हो गया हूं। इसका कारण है कि मेरे प्रति आपकी कृपा, अथवा मेरे प्रति आपका जो कृपा है उससे आकृष्ट चित्त वाला होकर मैं आपके आगमन को, पथ को सदैव तृष्णा होकर देखता रहता हूं। तो जो तुम्हारे आने में, उसको हमेशा तृष्णा के साथ कि कब आएगा, कब आएगा, बड़ी व्याकुलता के साथ तुम्हारी ओर देख रहा हूं, आप कब आएंगे, अर्थात कब मेरे प्रति उन्मुख होंगे। ब्राह्मण को, अपने सखा को बोल रहा है आप कब आएंगे। मैं यही देखता रहता था कि आप कब आओगे, कब मेरी ओर देखोगे, कब मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करोगे। अत्याधिक मंगल विषय यह है कि आपने मुझे स्मरण किया। भगवान कहते हैं मंगल का विषय तो यह है कि आपने मुझे स्मरण किया, इसलिए बहुत समय के बाद मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मण, मैं आपका अधीन हूं, आप यहां पर स्वच्छंद रूप से विहार कीजिए। तो मैं आपके अधीन हूं, आप यहां पर स्वच्छंद रूप से विहार कीजिए। गोप कुमार तात्पर्य में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं विशेष रूप से, कि गुरुदेव भी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से जब उनका आलिंगन किया, अब कृष्ण बोल रहे मैं इसको क्या दूं, इतने दिनों बाद आया मेरा सखा, तो भगवान अपने सारे आभूषण निकाल करके उनको दे दिए, जो भी मुक्ता माला था, गुंजा माला था, सब उनके 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 गले में डाल दिए, और फिर उनका आलिंगन कर रहे, फिर उनका चुंबन कर रहे। बोल रहे अब तुम बड़े कृपा, बहुत सालों बाद, बहुत विषयों के बाद अब तुम आ गए हो मेरे पास, अब तुम इधर ही रहना, अब तुम मेरे साथ ही रहना, क्योंकि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तब परीक्षित महाराज ने कहा, हे माता, ये सुनकर जन शर्मा नामक माथुर ब्राह्मण संपूर्ण संभ्रम से प्रचुर प्रेमानंद में वशीभूत होकर उस समय न तो कुछ कह सका और न तो कुछ दर्शन कर सका। दर्शन क्यों नहीं कर सका? गोस्वामी जी कहते हैं क्योंकि उनकी आंखों आंसू से भर रही थी, आंखों में इतने आंसू थे कि वो ठाकुर जी का ठीक से दर्शन भी नहीं कर पा रहा है, और उनका प्रेम का, उनका स्पर्श पा करके, उनका दर्शन करके ही पहले मूर्छित हो गया। अब उन्होंने आलिंगन कर दिया तो उनके शरीर में किस प्रकार का आनंद की अनुभूति हो रही है उस दिव्य शरीर में। इसलिए न वो कुछ कह पा रहा है, न कुछ वो सुन पा रहा है, न कुछ वो देख पा रहा है। तब उस ब्राह्मण का कंठ विषाद रुद्ध हो गया तथा अश्रु से परिपूर्ण नेत्रों के कारण वह कुछ दिखाई नहीं दिया। तत्पश्चात वह कृष्ण के चरण कमलों को अपने सिर पर धारण करके जोर जोर से रोने लग गया। अब कुछ नहीं बोल पा रहा, कुछ बोल ही नहीं पा रहा, तो क्या करूं, क्या करेगा बेचारा। भगवान की इतनी कृपा, भगवान उसको बोल रहे हैं मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कब से, मैं तुम्हारे लिए कब से व्याकुल यहां पर बैठा था, तुम आ गए, तुमने मेरी ओर देखा, तुम मेरे पास आज वापस आ गए, मैं बहुत कृतार्थ हो गया हूं कि मेरा सखा मेरे को वापस मिल गया। ये सुन करके उसका हृदय फट रहा है स्वरूप जन शर्मा का, वो कुछ बोल नहीं पा रहे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं।
उन्होंने उनके दोनों चरण पकड़ लिए, पकड़ करके लिए उनको अपने सर पर धारण कर लिया। जन शर्मा ने उनके दोनों चरणों को अपने सर पर धारण करके रोने लगे, फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगे। कहते भगवान का वचन सुनकर माथुर ब्राह्मण प्रेम से परिपूर्ण होकर दोनों चरणों को सिर पर रख करके जोर जोर से अत्यधिक रोने लग गया, बहुत ज्यादा रोने लग गया, अब तो बहुत ज्यादा रोने लग गया, गदगद हो रहा रो रो कर। कहते वान्य चूड़ामणि श्री कृष्ण अपने अधिक अन्य कोई भी वस्तु देने योग्य न देखकर आकुल होकर अपने श्री अंगों से समस्त भूषणों को उतार कर उस माथुर ब्राह्मण के स्वरूप के समान भूषित करने लगे। अब मैं क्या करूं, कृष्ण को भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं कैसे इसके प्रेम को वापस रेसिप्रोकेट करूं। इसलिए सारे आभूषण निकाल करके उसके गले में डाल दिए, जो भी उन्होंने धारण किया था उस माथुर ब्राह्मण के गले में डाल दिया। क्योंकि वो समझ नहीं, मैं जब प्रेम में कोई कुछ इतना प्रेम अधिक है कि मैं इसको क्या दूं वापस। जैसे कृष्ण बोलते गोपियों को, मैं आपको क्या दे सकता हूं, न पारी हम, मैं आपके प्रेम का कोई चुका ही नहीं सकता। पहली बार जन शर्मा आया तो मैं इनको क्या दूं, इतना प्रेम मुझसे करता। वो रो रहा सर पे हाथ पकड़ पकड़ कर, तो अपने प्रेम से वशीभूत होकर के अपने आप को ही पहले उनको आलिंगन करा दिया और फिर अपने शरीर के सारे आभूषण उनके गले में डाल दिए। कहते हैं मुझसे भी मेरे भक्तों की महिमा अधिक है। इसी अभिप्राय से भगवान ने उक्त व्यवहार समझना चाहिए। भगवान ने ऐसा क्यों किया, आभूषण देना क्या, उसको कोई गिफ्ट दे रहे हैं क्या, उनको कोई खुश कर, उनको धन संपदा चाहिए, नहीं। कहते मेरे से भी अधिक मेरे भक्त का जो वैशिष्ट है, इसलिए उनको सारा अपने आभूषण उनको डाल दिए और उनको आलिंगन कर रहे हैं, उनका अपने पास बिठा रहे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उस जनशर्मा ब्राह्मण को अपने स्वरूप के अनुरूप परम कृपा की, जिससे उसका समस्त अर्थ परिपूर्ण हो गया, अर्थात वह कृतकृत हो गया। अब स्वरूप का भगवान इस प्रकार जनशर्मा को एक कृपा करके वो कृतार्थ हो गया, कृतकृत हो गया। और आगे ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर और स्वरूप को उसी जगह पर अपने स्वरूप के साथ ही वो उनके घर में जाएगा, क्योंकि उन्हीं के ही शिष्य है, उन्हीं का ही सखा है। अब यहाँ पर कोई शिष्य नहीं, अब दोनों सखा है, पर फिर भी ये सीनियर है, उनके सीनियर के इस जगत में भी उस जगत में भी अनुगति में ही रहना पड़ेगा और अनुगति में ही रहना रहता है। इसलिए उस जगत में भी स्वरूप उनके साथ ही अनुगति में रहेगा, स्वरूप के अनुगति में ही जनशर्मा रहेगा और ब्रजेंद्र नंदन उनको उनके साथ ही रहने के लिए कह रहे हैं। और फिर आगे हम कल सुनेंगे। अभी भोग भी उठ गया, भक्तगण प्रसाद पाएंगे, ठाकुर जी का दर्शन भी बंद हो गया, और जब तक हम मंदिर में कथा करेंगे तब तक थोड़ा जल्दी समाप्त करना पड़ेगा। 9:15 तक हम कथा को विराम देंगे और इसके बाद अगला कुछ श्लोक इस अध्याय के हैं वो हम कल सुनेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आप सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जन शर्मा भी इनका सखा ही था। जन शर्मा भी सखाई है, यस, दोनों सखाई है, क्योंकि सखा का गुरु सखाई होगा ना, सखी तो नहीं हो सकती, पर ये सखाई है। हाँ, किसी किसी केस में होता भी है कि मैं, बट ही इज ऑल्सो ए फ्रेंड ऑफ कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद सुमन दादा। थैंक यू बोल रहे प्रभु, आज गए थे नरसिंहदेव, जो महावता नरसिंह जो है ना, हाँ, फिल्म देखने गए थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब बहुत बार रोना भी आ गया, एंड गूज़बम्प्स तो आ रहा है, तो अभी तक आ रहा है। मतलब इतना अच्छा लगा, मतलब सब कुछ भगवत पुराण से लिया है ना, तो बहुत अच्छा लगा देख के। दीक्षा भी गई थी आज, और इधर से भी गए थे। और इतना हाउसफुल है, मतलब पूरा, मतलब घर भरा हुआ है, रूम भरा हुआ है पूरा। एक सीट भी एम्प्टी नहीं है। सारे सीट बुक है। भक्तों को प्रोत्साहन देने के लिए अच्छा है, और भक्ति में दृढ़ता के लिए भी थोड़ा सा अच्छा है। परंतु ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की कथा सुनने के बाद दूसरी कोई कथा में रुचि कठिन है, परंतु यही हमारे श्याम सुंदर का एक स्वरूप है। भक्तों के लिए कितनी कृपा करते हैं, इस प्रकार से आते हैं, उससे हमारा दृढ़ता भक्ति में आए, इसलिए शिक्षा ग्रहण करें। और भागवत से बहुत सारे मतलब श्लोकास, उन्होंने पूरा जो है भागवत और प्रभुपाद जी के बुक्स से, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के बुक्स, बिल्कुल, हाँ। और फिल्म के शुरू में ही स्वामी महाराज जी के बारे में बोले कि इनको स्पेशल थैंक्स ऐसे करके बोले थे। तो और लास्ट में भी बोले कि इस्कॉन का जो है आभार व्यक्त किए। मतलब नहीं, बहुत अच्छा है। हाँ। ऐसे भक्तों को देखो, मैं पिक्चर तो देखता नहीं हूँ,
तो टीवी भी नहीं है, कई साल हो गए, दशक हो गए, टीवी भी नहीं है। टीवी था भी तो दीक्षा को बस कोई कृष्णा सीरियल के लिए हम वो लगा देते थे, यूएसबी स्टिक लगा देते थे। परंतु भक्तों में दृढ़ता के लिए और भक्तों को प्रोत्साहन देने के लिए जिसने इतना समय लगाया इस पिक्चर को बनाने में, इतनी मेहनत करी, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए अच्छा है। और जो नए भक्त है, जो अभी दृढ़ता नहीं है, उनके लिए भगवान के चरणों में दृढ़ता आएगी। बहुत अच्छा। और कोई प्रश्न किसी का, कोई कमेंट? Anything else? No more questions for today? Beta Didi, Jaykant Prabhu, you are trying to say something or everything okay? You understood the topic? Okay, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम रुकेंगे। साधन Yes, I almost understood. Very good, very good. Thank you. I know Hindi is not your main language, but the crux of the material of the matter or the story moral is how we get Krishna Bhakti and what is the topmost Bhakti, because this is the last chapter of this book. We already completed from last 6 months, so it will be difficult to understand the background. Yes. Magar fir bhi summary is this: how at least you heard how beautiful Krishna is and how he is keen to meet his devotees. वो अपने भक्तों से मिलने के लिए कितने व्याकुल है, और हम कैसे संसार में अपने ही दुखों को सुख समझ करके आनंद भोगने का प्रयास कर रहे हैं। Yes. तो हम प्रयत्न करें ऐसे ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जो हमारे लिए व्याकुल है। जन शर्मा ने अपने जीवन से नहीं दिखाया, पहले स्वरूप ने अपने जीवन से दिखाया, फिर जन शर्मा ने दिखाया, और ये सबके लिए भगवान ऐसे ही व्याकुल है, हम सबके लिए, ऐसा नहीं उनके लिए। इसलिए मैं हमेशा कहता था कॉलेज लाइफ में भी, अभी भी और आगे भी, कि ऑलवेज और फर्स्ट प्रायोरिटी मस्ट बी भक्ति एट एनी कॉस्ट, because he is waiting for us. It is because he is our real wisher. बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का जुड़ने के लिए। एक बार फिर कल हम इस कथा को ऑलमोस्ट संपूर्ण करेंगे। आई होप, आई डोंट नो how many श्लोकास, but I don't know there are many श्लोकास pending, maybe 15-20 श्लोक हार्डली और होंगे। ये कितना भगवान ने आलिंगन किया, सब कुछ किया, सब कुछ भगवान हमारे लिए बहुत अधिक व्याकुल है, हम तो कुछ भी नहीं है। 1-2 दिन लगेंगे लगभग 50। हम कुछ नहीं करते हैं, हमको बस गोप कुमार जन शर्मा को भगवान ने कहा तुम बस मेरी ओर मुड़े, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं आभारी हूँ कि तुम मेरी ओर मुड़ रहे हो, और हमारे कल्याण के लिए, हमारे भले के लिए। आलिंगन कर रहा था, गोप कुमार भी उधर ही साथ ही था। हाँ, दोनों साथ में ही, दोनों को तो एक साथ गले लगाया था, एक को राइट में लिया, एक को लेफ्ट में लिया, दोनों को एक साथ गले लगाया, एक साथ गले लगाया। कितना ये बहुत सुंदर ये लीला है। गुरुदेव का भी ये फेवरेट ग्रंथ है, मेरा भी और कई भक्तों का भी, क्योंकि इसमें हमारे लिए होप है कि भगवान ही हमको चाहते हैं बुलाने के लिए। खत्म नहीं होना चाहिए, ये तो कितना आनंद आता आ रहा है, ये खत्म नहीं होना चाहिए, बस यही पढ़ना है। और भी ग्रंथ है, और भी बहुत भी सुंदर ग्रंथ। अभी ये भागवत अमृत है, श्रील रूप गोस्वामी ने लघु भागवत अमृत लिखा, इसका भी सार, उसमें और अधिक रस है। हम लघु भागवत अमृत पढ़ेंगे और भी रसमय कथाएं सुनेंगे, क्योंकि भगवान का अनंत शेष, अनंत मुखों से अनंत लीलाएं निरंतर अनंत काल से कहते आ रहे हैं, और कोई खत्म नहीं हो रही है। तो हमारे लिए क्या खत्म, हमारा तो एक ही मुख है, और हमारी उम्र भी कितनी है, कुछ नहीं, हमारा क्या, हम क्या कथा बोल पाएंगे, थोड़ी सी छोटी सी समय है हमारे पास। तो ठीक है, हम आगे इस कथा को 1-2 दिन में इस ग्रंथ का पारायण होगा, अर्थात हम इसको पूरा पढ़ेंगे, और फिर एक और ग्रंथ को हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न रहेगा तो कल भी पूछ सकते हैं, और तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, बोलो स्वरूप जय, शर्मा की जय, बोलो परीक्षित की जय, जय, बोलो श्री प्रभुपाद की जय, बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो धाम की जय, गिरिराज महाराज पुरानी श्रीमती राधा रानी की जय, अनंत की जय, श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण।
दंडवत तुलसी दीदी, दंडवत प्रणाम रेवती दीदी, कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माधवी दीदी, श्याम सुंदर प्रभु जी, सुनंदा दीदी दंडवत प्रणाम, शीला दीदी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आप तेज हमेशा स्वस्थ रहे, अच्छे रहे भगवान आपको। आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो मैं और स्वस्थ हो जाऊंगा और बस अच्छे शासन करते रहेंगे। बस आप अच्छे रहे, आप ऐसे इसी तरह अभी आपका कथा आशीर्वाद सुनाते मिलता रहिए। रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। मैंने बोला राजू मम्मी ठीक है। हाँ हाँ सब ठीक है, सब वही फोन स्विच ऑफ आया उसका। नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ है मेरे घर के पास, अभी यही है 2 दिन, कल आए थे ना संडे प्रोग्राम में, अभी यही है, तो शायद नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ होगा। ठाकुर जी करे हर समय आपकी यही कथा अब हम कृपा सुनते रहे अंतिम बनाते समय रहें, तक। कथा सुनते 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 ही हम गोलोक धाम चले जाएंगे, क्योंकि कथा ही एकमात्र साधन है और कोई दूसरा कोई तो साधन है ये ही नहीं। हमारे हमारे भी इनको जैसे वो जान शर्मा को हाँ बस ऐसे हम भी इसी आशा में बैठे हुए हैं, कभी हमको भी ऐसे ही दर्शन होगा, कहीं दूर से वेणु की धुनाई सुनाई देगी, हम भागेंगे, देखेंगे और एंटर हो प्रभु जी जाएंगे। आप सुना रहे थे आंखें बंद करके, जैसे हम लाइव वो देख रहे थे पिक्चर। गुरुदेव का इतना सुंदर वैशिष्ट्य है, गुरुदेव ने इतना सुंदर ग्रंथ प्रकाशित किया और हम उनके चरण ऋणी हैं। ऐसे ग्रंथ को प्रकाशित करके हमको भी कहाँ हम सुन लेते प्रभु जी, कठिन है। जब आपकी वजह गुरुदेव से नहीं हम सुन आते, पा रहे हैं। नहीं गुरुदेव नहीं आते तो ये ग्रंथ कौन प्रकाशित करता। सही वही तो में। बोलते थे हम लोग अधिकारी ही नहीं है, बस नाम जप करो, 16 माला करो, मंगल आरती करो, यही हमारा जीवन भी यही था पिछले 25-30 साल से। जब गुरुदेव से मिले तब जाके पता लगा कि क्या सही भक्ति है, नहीं तो कैसे भक्ति में टिकेगा। जब तक रस नहीं मिलेगा तो कैसे आदमी छोड़ेगा दूसरे रस को, जब तक चॉकलेट नहीं मिलेगा तो 10 पैसे की टॉफी कैसे छोड़ोगे। इसलिए ये रस मिलने से ही दूसरा रस छूटेगा। इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं जितना इस रस को हम अंदर लेते जाएंगे वो रस दूर चला जाएगा, खुद ब खुद जाएगा दूर, कुछ प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है संसार को रस को दूर भगाने की। बस ये कथा रूपी रस को पीते रहो, श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम, इसको पीते रहो भागवतम रूपी रस। तो ये गुरुदेव की कृपा है, हम इसको निरंतर पढ़ते रहेंगे। चॉकलेट तो भूल गए प्रभु जी, आपकी मुख से कथा सुन के अभी तो हम रसगुल्ले खा रहे हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं। रसगुल्ला भी भूल गए, एक कृष्ण रूपी मधुर सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हो, रसगुल्ला बस बस बहुत ठाकुर जी करे हम सब भूल जाए, हम वही यही सुंदर दर्शन कथाओं में करते ही। रहे, यही मस्ती, यही मन में छप हाँ। जाए, इसी का दर्शन होता जाए और फिर साक्षात दर्शन होता जाए, और क्या चाहिए। यही तो प्रार्थना तथास्तु। ठाकुर जी विराजमान है, वो भी सुन रहे हैं अपनी कथा, तो वो भी आशीर्वाद देंगे, वो भी अधिक कृपा, प्रचुर कृपा होगी। प्रचुर चाहिए ना, तो प्रचुर कृपा से हम शुरू में हाँ प्रचुर चाहिए प्रभु जी। प्रचुर चाहिए तभी तो होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बोलो आपका, बहुत श्रीमती बहुत राधा धन्यवाद रानी की जय, श्री की गुरुदेव जय। जय, निताई गौर जय। प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरे बोल। कृष्ण प्रभु दंडवत जी, दंडवत दंडवत प्रणाम, प्रणाम, दंडवत प्रणाम। प्रणाम।